हेलो दोस्तों, कहानी लोदी वंश के संस्थापक और पहले शासक की यानी बहलोल शाह लोदी की। दोस्तों 1451 में सैयद वंश की समाप्ति के साथ उदय होता है लोदी वंश यानी दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाला पांचवा और अंतिम वंश लोदी वंश, जिसकी स्थापना करता है बहलोल लोदी। दोस्तों बहलोल लोदी अफगानी मूल का एक व्यक्ति था, इसीलिए इसे हिंदुस्तान में पहले अफगानी शासन की स्थापना का भी श्रेय दिया जाता है। दोस्तों बहलोल लोदी ने सत्ता संभालते ही आमंत्रित किया अफगानियों को कि वो सेना में भर्ती हों, जिसका नतीजा ये हुआ कि बहलोल लोदी की सेना काफ़ी सशक्त हुई और उसने सैयद वंश के पतन के दौरान जो क्षेत्र स्वतंत्र हो गए थे या मुक्त हो गए थे दिल्ली सल्तनत से, उनको पुनः जीतने के प्रयास करना शुरू कर दिया। अफगानियों ने इसमें इसकी मदद की और बहलोल लोदी ने एक बड़ा क्षेत्र जीत लिया और दिल्ली सल्तनत में फिर से मिला लिया। दोस्तों दूसरी तरफ शासन और प्रशासन की दृष्टि से भी बहलोल लोदी को काफ़ी योग्य सुल्तान माना जाता है। इसके दरबारी सरदार और अधिकारी इसके लिए बहुत ही प्रिय थे, मतलब ये अपने दरबारी सरदारों और अधिकारियों को बहुत सम्मान देता था और बहुत ही उदारवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। इसने अपने कई सरदार और अधिकारी हिंदू भी नियुक्त कर रखे थे। इसने अपने सरदारों को मसनदे आली की उपाधि दी हुई थी और उन पे ये काफ़ी भरोसा करता था, इसलिए इसकी शासन व्यवस्था भी बहुत ही बेहतर रही। इसने चांदी के सिक्के चलवाए जिन्हें बहलोली सिक्कों के नाम से जाना जाता रहा और ये अकबर के समय तक चलते रहे। दोस्तों बहलोल लोदी से इसकी जनता भी काफ़ी प्रभावित रहती थी और काफ़ी प्रसन्न रहती थी अपने सुल्तान से। इसने बहुत बड़ा भूभाग फिर से मिला लिया था हिंदुस्तान की सल्तनत से। दिल्ली सल्तनत ने जो बहुत बड़ा क्षेत्र गंवा दिया था, बहलोल लोदी को श्रेय दिया जाता है उसे पुनः दिल्ली सल्तनत में मिलाने का। तो दोस्तों ये बहुत ही योग्य और प्रभावशाली शासकों में गिना जाता है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत। वहीं दोस्तों एक आक्रमण के दौरान ग्वालियर जाते समय इसकी एक बीमारी के कारण 1489 में मृत्यु हो जाती है। इसका शासन 1451 से 1489 तक रहा, बहुत ही प्रभावशाली रहा शासन की दृष्टि से, जनता की दृष्टि से और दिल्ली सल्तनत की दृष्टि से भी। दोस्तों 1489 में इसकी मृत्यु के बाद इसका पुत्र सिकंदर लोदी बनता है हिंदुस्तान में दिल्ली सल्तनत का एक नया उत्तराधिकारी या दूसरा लोदी शासक, जिसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों। और 1489 में इसकी मृत्यु के बाद इसका मकबरा दिल्ली में ही स्थापित किया जाता है। तो दोस्तों ये कहानी थी बहलोल लोदी की, जिसने स्थापना की लोदी वंश की और अपनी प्रभावशाली भूमिका में रहा और काफ़ी लंबे अरसे तक ये दिल्ली सल्तनत पे शासन करता रहा। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे लोदी वंश के अगले शासक को। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।